लोगों को इंग्लिश ग्रामर के विषय में बताने वाला हूँ। इंग्लिश ग्रामर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। चाहे आप बोर्ड परीक्षा में अपीयर हो रहे हो या किसी परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हो, आपके लिए ग्रामर का पॉइंट जानना बहुत ही आवश्यक होता है, और वो भी इंग्लिश ग्रामर का। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपके समझ में आती हैं, लेकिन आप उसको मौके पर गलत कर बैठते हैं। मेरे दोस्तों, मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि आप पुनः गलती न करें। टू एरर इज ह्यूमन बताया गया है, गलती करना मनुष्य का कार्य है। परंतु जो है, जब हम किसी कंपटीशन में बैठते हैं, किसी परीक्षा में बैठते हैं, वहां पर गलती कर बैठते हैं तो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होता है मेरे दोस्तों। इसलिए हम चाहेंगे कि आप किसी भी चीज़ को, किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी टॉपिक को बहुत ही गहराई से डीपली समझने का प्रयास करें कि उसमें आपको इफ बट का चांस न रहे। आप कॉन्सेप्ट आपका जो हो वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। उसमें किसी प्रकार से आपको हेजिटेशन या किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो सारे कन्फ्यूजन और डाउट को मैं इस वीडियो में आपको समाधान करूँगा, सारी तरह से आपको समझाने का प्रयास करूँगा कि आप पुनः जो है डाउट में न रहे। तो आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर में खास तौर पर मैं बताना चाहता हूँ, जो हमारे एनडीए के स्टूडेंट हैं, जो एनडीए में होने जा रहे हैं, सीजीएल में है, एसएससी में, या टेट परीक्षा को, या सुपर टेट को, या जो है जो सीटेट परीक्षाएं हैं बीएड वगैरह की, या अन्य कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू के जो बैठने जा रहे हैं, उनके लिए बहुत ही लाभकारी होने वाला है। बोर्ड एग्जाम वाले स्टूडेंट के लिए तो बहुत ही उपयोगी साबित होगा इस बार वीडियो मेरे दोस्तों। तो आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत प्रीपोजिशन के विषय में समझाऊंगा। प्रीपोजिशन होता क्या है, इसको हम कैसे समझ पाते हैं, किस तरह से इसका यूज करेंगे, सारी बातें आपको डिटेल में बताने का प्रयास करूंगा माय डियर फ्रेंड्स। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि प्रीपोजिशन जो होता है, प्रीपोजिशन को हम यहाँ पर इस तरह से समझेंगे, प्री एंड पोजिशन। अब आप जानते भी हैं पोजिशन क्या होती है। भाई, पोजिशन का मतलब होता है स्थिति। स्थिति को हम स्पेलिंग करेंगे तो इंग्लिश में लिखेंगे उसको प्रीपोजिशन। तो इसको इस तरह से कहेंगे, ये वर्ड जो आपका बना हुआ है प्री प्लस पोजीशन। यहाँ पर देखेंगे प्री का मतलब होता है पूर्व की, और पोजीशन की मतलब होता है स्थिति, अर्थात पूर्व की स्थिति को बताने वाला जो वर्ड होता है वही हमारा प्रीपोजिशन होता है। और प्रायः हम गलती करते हैं, बहुत जानते हैं, ग्रामर हमारा बहुत ही स्ट्रांग है, हम समझने में बहुत ठीक है, टेंस जानते हैं, एक्टिव पैसिव जानते हैं, डायरेक्ट इंडायरेक्ट जानते हैं, वर्ड मीनिंग हमको पता है, सारी चीज़ें पता होती हैं। जानकारी होते हुए हम त्रुटि कर बैठते हैं। व्हाट इज द रीजन, इस रीजन को मैं आज दूर करूंगा माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर देखेंगे आप लोग कि प्री पोजिशन जो है टू वर्ड्स से मिलकर बना हुआ है। पूर्व की स्थिति को बताने वाले को हम क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। ये प्रीपोजिशन जो आपको पूर्णतः समझना है, हर तरह से समझना है कि सेंटेंस में जो हमें फिलअप करना है, जो हमें समझना है, उसमें किसी प्रकार का एरर ना हो, किसी प्रकार की त्रुटि ना हो। तो उसको जानने के लिए हमें कुछ प्रीपोजिशन ऐसे हैं, 4 टाइप की प्रीपोजिशन, जिसमें हम प्रायः जो है कंफ्यूज होते हैं। जानकारी हमको है, हम समझते हैं, 100% जानते हैं, लेकिन उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कौन से वर्ड्स हैं, कौन से वो प्रीपोजिशन हैं जिसमें हम कंफ्यूज होते हैं? तो प्रायः ये वर्ड्स हैं इन, इनटू, एट एंड ऑन, दीज वर्ड्स। अब आप साधारण तौर से जानते हैं इन मतलब में होता है, और इनटू का मतलब भी में होता है, और ऐड का मतलब भी में या पर होता है, और आन का मतलब भी पर होता है। ऐसा आप समझते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है, आप समझते हैं, अच्छी बात। नहीं, कहाँ पर इसका यूज करेंगे, किस तरह से यूज करेंगे, ये हमको आपको एक्सप्लेन करेंगे आज। ये मैं टोटल इसके लिए मैं आपको 100% सेटिस्फाई करने का प्रयास करूंगा कि इसमें किसी प्रकार की गलती आप ना करें। तो हम देखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले आप देखेंगे जो इन है, इन का प्रयोग हम समय के लिए भी करते हैं, और इन का प्रयोग किसी स्थान के लिए भी करते हैं। तो यहाँ पर 2 चीजें हैं, एक स्थान और दूसरा समय, यानी कि एंड ऑफ टाइम। जैसे समय की समाप्ति के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं, जैसे आई एम कमिंग टू यू इन टाइम, मैं आपके पास समय से पहुंचूंगा, अर्थात समयबद्ध तरीके से पहुंचने की बात कही जाती है। एंड ऑफ टाइम ने समय की समाप्ति। और दूसरी चीज है बिगर प्लेसेस, बड़े स्थान के लिए भी इनका प्रयोग हम करते हैं। जैसे आई एम लिविंग इन दिल्ली, तो यहाँ पर हम इनका प्रयोग किए, क्योंकि दिल्ली इज द बिग कंट्री, बिग सिटी, तो उसके लिए हम इनका प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के साथ आपको समझाएंगे। तो आप देखेंगे, पहले आप इनका समझें, इनका प्रयोग किस तरह से करेंगे
कि ही इज इन द ऑफिस। अब देख रहे हैं कि इन द ऑफिस का मतलब हुआ कि वह ऑफिस में है, तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग किए, इन का प्रयोग कर दिए। नो डाउट, किसी भी प्रकार से आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसमें हम इन का प्रयोग करेंगे। ही इज इन द ऑफिस, ही इज इन द रूम, ही इज इन द स्कूल, ही इज इन द क्लास। तो इस तरह से हम इनका प्रयोग करते हैं जब हम उसके अंदर होते हैं, रूम के अंदर होते हैं, घर के अंदर होते हैं, सिटी के अंदर होते हैं, तो उस स्थिति में हम किसका प्रयोग करते हैं, इनका। एनी डाउट? आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग माय टीचिंग। यहाँ पर देखेंगे कि ही इज इन द ऑफिस, यहाँ पर इनका प्रयोग किया गया। दूसरे सेंटेंस में आप देखेंगे ही हैज फॉलन इन लव, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ही हैज फॉलन इन लव, प्रेम में चला जाना, प्रेम के वशीभूत हो जाना, प्रेम से युक्त हो जाना। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी हम इनका प्रयोग करेंगे। प्रेम के वशीभूत होने का तात्पर्य होता है किसी के अंदर समाहित हो जाना, किसी से मिल जाना, किसी से मिलाप कर लेना, तो यहाँ पर इनका प्रयोग किया जाएगा। दूसरे में देखेंगे ही इज शॉपिंग इन द मार्केट। अब मार्केट के पहले जो है इनका प्रयोग किया गया है, यहाँ पर भी हम इनका प्रयोग करते हैं और ये सही माना जाता है, सही ढंग से होता है, इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनका प्रयोग हम यहाँ भी करेंगे। इसी तरह से ही विल रिटर्न इन टाइम। अब आप समय के रूप में देखेंगे, यहाँ पर जब कोई समयबद्ध तरीके से कोई बात कही जाती है तो वहां पर हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे ही विल रिटर्न इन टाइम, वो समय से पहुंचेगा, समयबद्ध रूप के समय के अंदर ही पहुंचना, समय के बाद की बात नहीं, समय के अंदर पहुंचाने की बात होती है। जैसे मुझे 10 बजे इस विद्यालय पहुंचना है, 9 बजे विद्यालय पहुंचना है, तो इन टाइम कह देने का मतलब कि 9 बजे के अंदर ही, अर्थात 9 बजने से पूर्व ही मैं विद्यालय पहुंच गया। तो यहाँ पर हम इनका प्रयोग करेंगे। ऐसी स्थिति में इनका प्रयोग किया जाएगा टाइम के लिए भी। अब हम चल रहे हैं, दूसरा जो हमारा वर्ड है इनटू। व्हाट इज इनटू? अब आप ये समझेंगे इन प्लस टू मिलकर के इनटू बना है, नो, ये एक वर्ड है, ये प्रीपोजिशन का वर्ड है, ये पूर्व की स्थिति बताने वाला वर्ड है, तो इसको हम इनटू के नाम से जानते हैं। इनटू का प्रयोग प्रायः हम जो है करते हैं, किस लिए करते हैं, मोशन के लिए करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पर ध्यान देंगे, थिंग इन मोशन। जब कोई वस्तु, जब कोई व्यक्ति, जब कोई चीज जो है, जो भी है, वो अगर मोशन में है, गति में है, तो वहां पर हम इनटू का प्रयोग करेंगे, इनका प्रयोग कतई नहीं करेंगे। अब किस रूप से आप इसको समझेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे एग्जाम्पल, सी इज कमिंग इनटू द रूम। जैसे कोई बाहर से अंदर आ रहा है, कमरे में आ रहा है, या अंदर से बाहर जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में एक मोशन होता है, गति होती है, तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, इनटू का प्रयोग करेंगे। हिंदी में तो लिखा हुआ है कि वह कमरे में आ रहा है, तो कमरे में आ रहा है, में का प्रयोग हुआ, आपने इन लगा दिया, गलत हो गया भाई। उस जगह पर आपको ये देखना है कि कमरे में आ रहा है, बाहर से अंदर आ रहा है, या अंदर से बाहर जा रहा है। ऐसी स्थिति में हम इनका प्रयोग न करके किसका प्रयोग करेंगे, इनटू का प्रयोग करेंगे। तो शायद आप लोगों के समझ में आ रही होगी बात कि इनका प्रयोग हम किस स्थिति में करेंगे और इनटू का प्रयोग किस स्थिति में करेंगे। दोनों में डिफरेंसेज आपको समझ में आ गया होगा, दोनों के अंतर आप समझ गए होंगे। यदि आप समझ गए होंगे तो समझ लीजिए हमारी टीचिंग सार्थक है। आई एम एबल टू टीच यू, आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि इनटू का प्रयोग जो है यहाँ पर गति के लिए क्या किया जाता है, जब कोई व्यक्ति अंदर से बाहर से अंदर आ रहा हो, तो ऐसी स्थिति में हम इनटू का प्रयोग करेंगे। आगे देखेंगे एट। तमाम सारे एग्जाम्पल्स हैं, तमाम सारे एग्जाम्पल्स का आप यूज भी कर सकते हैं, किताबों से यूज कर सकते हैं। जब ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ जाएगा तो आप सारी चीजें समझ जाएंगे कि जब कोई गति या मोशन की बात होती है तो वहां पर इनटू का प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे एट का प्रयोग। व्हाट इज एट? एट का मतलब भी में होता है, एट का मतलब भी पर होता है। तो यहाँ पर हम एट का प्रयोग किस तरह से कहाँ पर करेंगे, जैसे कोई छोटा कस्बा है, प्लेस के रूप में, स्थान के रूप में, छोटी जगह के लिए हम प्राय जो है एट का प्रयोग करते हैं। जैसे आई एम लिविंग एट ए स्मॉल मार्केट, आई एम लिविंग एट ए विलेज। तो छोटे जगहों के लिए हम प्राय जो है किसका प्रयोग करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। इसका भी एग्जाम्पल आप देखेंगे कि आई लिव
एट सीमापुरी इन दिल्ली। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो है इन दिल्ली, दिल्ली के साथ में इन लगा हुआ है, तो दिल्ली एक बिग सिटी है, लेकिन सीमापुरी जो है, सीमापुरी एक स्मॉल टाउन है, एक स्मॉल जो है बस्ती है जहाँ पर लोग रह रहे हैं, तो उसके लिए हम एट का प्रयोग करेंगे। छोटे जगहों के लिए हम प्राय एट का प्रयोग करते हैं। आई लिव एट सीमापुरी इन दिल्ली। अब दूसरी चीज आपको मैं बताना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए अध्यापक पढ़ा रहा है, ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा रहा है, व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा रहा है, टीचिंग कर रहा है, तो प्राय कहता है कि लुक एट द ब्लैक बोर्ड, तो वहां पर भी अपन एट का प्रयोग करें, क्योंकि जो बोर्ड है, जो बोर्ड की जगह है, जो साइज है, दैट इज नॉट वेरी लॉन्ग वे, वो बहुत दूरी नहीं बताती है। सामने जो है स्टूडेंट बैठा हुआ है और उसके समक्ष जो है पढ़ाया जा रहा है, तो हम उसके लिए एट का प्रयोग करते हैं कि लुक एट द ब्लैक बोर्ड, तो उस जगह पर हम एट का प्रयोग कर रहे हैं। परंतु ध्यान देंगे, यदि हम उस ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, तो उसके लिए हम इसका प्रयोग करेंगे ऑन का प्रयोग करेंगे। ध्यान देंगे दोनों में डिफरेंस है कि आई एम राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, वहां पर हम इसका प्रयोग करेंगे ऑन द ब्लैक बोर्ड। ऑन का प्रयोग करते हैं क्योंकि ब्लैक बोर्ड पर मैं लिखता हूं, तो यहाँ पर एट का प्रयोग नहीं किया गया। देखने के लिए तो आपका एट का प्रयोग लगेगा यहाँ पर कि where are you seeing, why are you talking here, please look at the blackboard, उसके लिए तो हम एट का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब लिखने की बात होगी तो कहा जाएगा कि आई एम गोइंग टू राइट ऑन दी ब्लैक बोर्ड, तो वहां पर हम ऑन का प्रयोग करते हैं। तो ऑन का प्रयोग और एट का प्रयोग दोनों के प्रयोग में भिन्नताएं हैं, तो उसको हम इस तरह से समझेंगे कि छोटे जगहों के लिए, छोटे कस्बे के लिए हम एट का प्रयोग करेंगे, और जब हम ऑन का प्रयोग करेंगे तो उसकी स्थिति में ऐसे सेंटेंस आप देखेंगे, द बुक इज ऑन द टेबल। जैसे कोई वस्तु है वो जमीनी सतह से ऊपर है, तो टेबल क्या होती है, जमीन से ऊपर होती है, तो उस पर जो रखी हुई बुक है उसके लिए हम प्राय किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे कि द बुक इज ऑन द टेबल। अब आप सड़क पर जा रहे हैं मान लीजिए, तो सड़क भी थोड़ा ऊंची ही होती है, जमीन के लेवल से थोड़ा सड़क ऊंची होती है, तो उसके लिए हम सड़क पर जा रहे हैं तो वहां पर हम ऑन का ही प्रयोग करेंगे कि आई एम गोइंग ऑन द रोड, वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। इन का प्रयोग नहीं करेंगे, ना इनटू का प्रयोग करेंगे, ना एट का प्रयोग करेंगे, बल्कि हम किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि उसकी सतह थोड़ा ऊपर है, जमीनी सतह से उसकी ऊंचाई थोड़ा ऊपर है, तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। तो जैसे टेबल के ऊपर कोई चीज रखी हुई है या सड़क पर कोई जा रहा है, तो उसके लिए हम ऑन का प्रयोग करते हैं। द बुक इज ऑन द टेबल, यानी ये भी क्या बताता है, पोजीशन बताता है, स्थिति बताता है। पोजीशन को बताने वाले जो हमारे वर्ड्स हैं ऑन, उसका प्रयोग हम प्राय स्थिति में करते हैं कि द बुक इज ऑन द टेबल, यानी किताब जो है मेज पर है, मेज के ऊपर है, तो उसको हम उसकी स्थिति को बता रहे हैं, यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो उसके लिए हम ऑन का प्रयोग करेंगे। तो दीज आर 4 टाइप्स प्रीपोजिशन आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग माय डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखेंगे कि इन, इनटू, एट एंड ऑन, ये जो है 4 टाइप के प्रीपोजिशन। वैसे तो प्रीपोजिशन बहुत हैं, मैं बताने का भी प्रयास करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझा दूं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीपोजिशन को एक्सप्लेन करूंगा, परंतु जो है ये 4 टाइप की प्रीपोजिशन आपको जो है प्राय कंफ्यूज करने वाले होते हैं, इसलिए मैंने पहले इसको बताना उचित समझा। तो यहाँ पर देखेंगे इन, इनटू, एट एंड ऑन, इसको हम किस जगह पर प्रयोग करेंगे, एग्जाम्पल्स के रूप में आपको यहाँ पर बताया गया है। अब हम चल रहे हैं कुछ ऐसे प्रीपोजिशन जिसका प्रयोग प्राय हम सेंटेंसों में करते हैं, उसके लिए आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एक निश्चित होता है उसके लिए उसका प्रयोग, परंतु ये प्रयोग जो है अनिश्चित था, इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन किया, इस तरह से बताया आपको कि कहाँ पर इन का प्रयोग करेंगे, कहाँ पर इनटू का प्रयोग करेंगे, कहाँ पर एड का प्रयोग करेंगे और कहाँ पर ऑन का प्रयोग करेंगे। अब आप देखेंगे कुछ अलग के टाइप के प्रीपोजिशन जो होते हैं, जो सेंटेंसों में प्राय प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हम देखेंगे ऑफ, OFF, ऑफ, ऑफ का प्रयोग हम प्राय जो है किसी चीज को बताने के लिए ऐसी स्थिति में प्रयोग करते हैं कि जैसे द कप ब्रोक ऑफ 10 पीसेस, यानी कप का जो है 10 टुकड़ों में टूट जाना, 10 पीसेस और ब्रोक, टूट जाना। अब इसको बताया जा रहा है
द कप ब्रोक ऑफ 10 पीसेस, जहां पर ऑफ का प्रयोग किया गया, ओ डबल एफ ऑफ का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हम जो है इन का प्रयोग नहीं करेंगे, किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पर हम ऑफ का प्रयोग करेंगे, ये समझने की बात है। आगे देखेंगे दूसरा प्रीपोजिशन आपका है विथ। जैसा कि आप जानते हैं विथ का जो प्रयोग होता है, जो टचेबल चीजें होती हैं, जिसको हम स्पर्श करते हैं, जो हमारे साथ में होती हैं, उसके लिए हम विथ का प्रयोग करते हैं। जैसे यू राइट विथ ए ब्लू पेन, ये सेंटेंस आप देखेंगे कि आप जो है एक नीली पेन से लिखते हैं। तो पेन हमारे हाथ में होती है, हमारे संपर्क में होती है, जिस चीज को हम टच किए होते हैं उसके लिए हम विथ का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर विथ का प्रयोग जो है ये बताता है कि कलम हमारे हाथ में है। यू राइट विथ ए ब्लू पेन, तुम एक नीली कलम से लिखते हो, तो यहाँ पर हम विथ का प्रयोग करेंगे। नो डाउट किसी भी प्रकार से आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, क्योंकि विथ का मतलब से होता है और फ्रॉम का मतलब भी से होता है, फार का मतलब भी से होता है। लेकिन विथ का प्रयोग ऐसी स्थिति में करेंगे जब कोई चीज जैसे बुक है, पेन है, या कोई भी चीज है जिसको हम हाथ से अपने लिए हुए हैं, हाथ में लिए हुए हैं, वहां पर हम उसका प्रयोग करेंगे, विथ का प्रयोग करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग माई टीचिंग। और मैं बहुत डिटेल में बताने का प्रयास करूंगा कि आपकी समझ में सारी चीजें आती जाए। और इसके पश्चात मैं चाहूंगा कि चैनल को आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करेंगे, जिससे आने वाली कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम है आपके, वो सभी लोगों के लिए ये हमारा वीडियो लाभकारी हो पाए। तो यहाँ पर देखेंगे विथ का मतलब जो चीजें हमारे टच में होती है, तो यहाँ पर विथ का प्रयोग किया गया। अब हम देखेंगे दूसरा जो प्रीपोजिशन है एगो। एगो का यूज हम कहाँ पर करते हैं भाई, किस रूप में करते हैं एगो का प्रयोग? एगो का मतलब होता है पूर्व, पूर्व की स्थिति को बताने वाला। पूर्व की स्थिति बताने के लिए हम एगो का प्रयोग करते हैं प्रायः। जैसे ही हैड लिव्ड हियर एगो, वो पूर्व में यहाँ रह चुका है, या रहता था, या रहा था। तो इसी स्थिति में एगो के लिए हम, एगो का मतलब होता है पूर्व, तो एक निश्चित स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें आपको कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं, सेंटेंस मिलते हैं तो एगो का मतलब होता है पूर्व के लिए, तो एगो का प्रयोग करते हैं। बिफोर, इसी प्रकार बिफोर का मतलब भी पूर्व से लिया जाता है। प्राय जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में हम बिफोर का ज्यादातर प्रयोग करते हैं। जैसे आई हैड डन माई वर्क बिफोर यू केम, अर्थात तुम्हारे आने से पहले मैं अपना कार्य समाप्त कर चुका था। तो यहाँ पर बिफोर का मतलब होता है पूर्व। तो बिफोर के लिए हम भी यहाँ पर सेंटेंस जो है, जैसे देखेंगे यू केम हियर बिफोर, तुम यहाँ पर पूर्व में आए थे या पहले आए थे, तो हम बिफोर का प्रयोग करते हैं। बिफोर का प्रयोग पूर्व के लिए किया जाता है, पहले के लिए किया जाता है। अगला वर्ड आपका आता है एबव। एबव का मतलब होता है कि जब भी कोई चीजें हमसे आगे बढ़ती चली जाती हैं, यानी आगे की तरफ बढ़ना, एबव थिंग्स जो भी चीजें हैं। तो दिस पैसेज एबव, यानी कि कोई पैसेज हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद वाले जो पैसेज है या उसके पहले जो पढ़ चुके हैं, तो उसके लिए हम प्रायः जो है एबव का प्रयोग करते हैं। एबव का मतलब होता है आगे पीछे, ऊपर नीचे के लिए हम इसका अर्थ लगाते हैं। तो एबव का मतलब हम यहाँ पर प्रयोग किए हैं। जैसा आप समझ सकते हैं कि दिस पैसेज एबव, जैसे कोई पैसेज पढ़ा, उसके अतिरिक्त भी दूसरा पैसेज को पढ़ना है, ऊपर पढ़ चुके हैं, तो उसके लिए हम एबव का प्रयोग करते हैं। इसके पश्चात बिलो देखेंगे। बिलो, बिलो का मतलब होता है नीचे की तरफ देखना, अर्थात नीचे की ओर के लिए हम उसका प्रयोग करते हैं, बिलो का प्रयोग करते हैं। तो बिलो के लिए हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल से आप देखेंगे यू सी गिवन बिलो, आप देख रहे हैं जो नीचे दिया गया है। गिवन बिलो मतलब जैसे अंडरलाइन होती है, या कोई अनसीन पैसेज दे दिया गया, उसके नीचे क्वेश्चन दिया गया, तो वहां पर हम बिलो का प्रयोग करते हैं। नीचे की बात को बताने के लिए, नीचे की पंक्तियों को बताने के लिए हम जो है प्रायः इसका प्रयोग करते हैं, बिलो का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में देखेंगे यू सी गिवन बिलो, आप देखते हैं नीचे दिए गए जो सेंटेंस दिया गया है उसके विषय में। अब अगला वर्ड आपका आता है अंडर। अंडर जो वर्ड है आपका, अंडर मतलब आप समझते ही, अंडर का मतलब नीचे होता है। जैसे बिलो का मतलब नीचे, वैसे अंडर का मतलब भी नीचे होता है। तो यहाँ पर अंडर का प्रयोग आप इस तरह से करेंगे, जैसे है कि ही लिव्स अंडर द ट्री, वो वृक्ष के नीचे रहता है। तो किसी के नीचे रहने की मतलब बात होती है, तो वहां पे अंडर का प्रयोग हम करते हैं। बीनीथ, बीनीथ का तात्पर्य होता है जब कोई चीज एक सतह के नीचे होती है,
तो वहां पर हम बीनीथ का प्रयोग करते हैं। जैसे कि द शिप डिसअपियर्ड बीनीथ द वेव्स, यानी जहाज जो लहर है, जो समुद्र की लहरें हैं, जो समुद्र के जल का स्तर है उसके नीचे खो गया। डिसअपियर्ड का मतलब होता है खो जाना। द शिप डिसअपियर्ड बीनीथ द वेव, अब वो पुनः दिखाई नहीं पड़ रहा है, किसी के नीचे दब जाना, खो जाना, तो उसके लिए हम बीनीथ का प्रयोग करते हैं। ये आपको समझ लेना है कि जब भी कोई वस्तु या कोई व्यक्ति किसी सतह या किसी तल के नीचे होता है और वो दिखाई नहीं पड़ता है, अंडर होता है, नीचे होता है, तो वहां पर हम बीनीथ का प्रयोग करते हैं। अगला वर्ड आपका है टिल, जाना पहचाना वर्ड है। टिल का प्रयोग प्रायः हम जो है समय के लिए करते हैं। टिल का मतलब तक होता है, तो इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ही विल रिटर्न, वो वापस आएगा, टिल 4 PM, 10 बजे तक, 4 बजे तक। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 4 PM लिखा हुआ है, यानी 4 बजे, और टिल का मतलब तक होता है, किसी समय को बताने के लिए हम प्राय जो है इसका प्रयोग करते हैं, टिल का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से सिंस का प्रयोग भी हम समय बताने के लिए करते हैं। किस प्रकार के समय बताने के लिए करते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम के समय को बताने के लिए करते हैं, जो कि निश्चित समय होता है। अब निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे निश्चित समय है 7 o'clock, 5 o'clock, 8 o'clock, 10 o'clock, समय की बात हो गई। निश्चित कोई डे है, संडे, मंडे, ट्यूजडे वगैरह, निश्चित डे के लिए भी सिंस का प्रयोग करते हैं। मंथ के लिए जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल वगैरह, आपने परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसका प्रयोग देखा होगा सिंस का। तो निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं, जिसको कि हम ग्रामर के रूप में पॉइंट ऑफ टाइम के तहत समझते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो है सिंस का प्रयोग समय के लिए किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे, यू हैव बीन लिविंग हियर सिंस मंडे, तुम सोमवार से यहाँ रह रहे हो। तो यहाँ पर क्योंकि मंडे लिख दिया गया है, इसलिए यहाँ पर सिंस का प्रयोग किया गया है। ये भी आपका यहाँ पर प्रीपोजिशन का कार्य कर रहा है। ऐसे सेंटेंस में, इस प्रकार के सेंटेंस में यदि आपसे पूछा जाए कि विच वर्ड इज प्रीपोजिशन यूज इन प्रीपोजिशन, तो आप बताएंगे कि यहाँ पर सिंस का प्रयोग किया गया है। सिंस जो है प्रीपोजिशन का कार्य कर रहा है। अगला वर्ड आपका देखेंगे, आप देखेंगे फार। फार भी एक ऐसा प्रीपोजिशन है जो समय को बताता है, बट जो है ये पीरियड ऑफ टाइम को बताता है, एक अनिश्चित समय को बताता है। इसलिए हम यहाँ पर फार का प्रयोग समय के लिए तो करते हैं, परंतु जो है निश्चित समय के लिए नहीं करते हैं। इसका प्रयोग प्रायः जो है भी आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में मिलेगा। तो फार का मतलब होता है समय के लिए। जैसे इस सेंटेंस में आप समझें कि सी हैज बीन लिविंग हियर फॉर 2 days, वो यहाँ पर 2 दिनों से रह रही है। अब फॉर 2 days ये नहीं पता है, पीरियड ऑफ टाइम है, ये नहीं पता है कि संडे, मंडे या ट्यूजडे, वेडनेसडे कौन से दिन में रह रही, उस दिन का हम दिन उसके बारे में नहीं कंफर्म है, तो समय नहीं कंफर्म है, इसलिए हम यहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं, फार का प्रयोग कर देते हैं। ये फॉर 2 days लिखा गया है। इसी प्रकार आप देखेंगे अगला वर्ड एक्रॉस। एक्रॉस जो वर्ड है आपका प्रीपोजिशन, एक्रॉस का मतलब होता है पार करना, इस पार से उस पार जाना, उस पार से इस पार आना। तो ऐसी स्थिति में हम क्रॉस शब्द का प्रयोग करते हैं। क्रॉस जो है ये जो है वर्ब का भी कार्य करता है, और क्रॉस जो है प्रीपोजिशन का भी कार्य करता है। तो यहाँ पर देखेंगे वॉक अक्रॉस द रोड, यानी सड़क के उस पार जाना, घूमना, अर्थात सड़क के उस पार घूमना। तो यहाँ पर अक्रॉस का प्रयोग किया गया है। जैसे आई अक्रॉस द रोड, आई अक्रॉस द कैंपस, मैं कैंपस को क्रॉस करता हूँ, फील्ड को क्रॉस करता हूँ। पार करने की स्थिति में हम एक क्रॉस का प्रयोग करते हैं। बिटवीन का मतलब, अब बिटवीन को आप थोड़ा समझें। बिटवीन का प्रयोग जो है प्रायः 2 लोगों के लिए किया जाता है। जब 2 व्यक्ति हों आपस में, चाहे वो बात कर रहे हों, चाहे झगड़ रहे हों, चाहे जो भी कर रहे हों, तो वहां पर अगर 2 लोगों की बात हो रही है कि राम और श्याम आपस में बातें कर रहे हैं, तो राम एंड श्याम आर टॉकिंग बिटवीन ईच अदर। तो वहां पर 2 लोगों की बात होती है, इसलिए हम वहां पर बिटवीन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पर कि राम एंड रवि इज फाइटिंग बिटवीन ईच अदर, राम और रवि आपस में
लड़ रहे हैं, एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, राम एंड श्याम। तो यहाँ पर देखेंगे राम और श्याम दो लोग हैं, तो यहाँ पर आर का प्रयोग किया जाएगा। फाइटिंग बिटवीन ईच अदर, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। और इसी का जस्ट उल्टा जो होता है वो होता है एमंग। ध्यान देंगे इस सेंटेंस को यहाँ पर समझ लेना आवश्यक है। एमंग का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि आपस में, बीच में। लेकिन एमंग का प्रयोग करेंगे जब दो से अधिक संख्या होती है तो हाँ एमंग का प्रयोग करते हैं, और दो तक संख्या होती है तो बिटवीन का प्रयोग करते हैं। जैसे राम श्याम एंड मोहन आर फाइटिंग एमंग देमसेल्फ, तो यहाँ पर प्राय जो है ईच अदर न करके हम देमसेल्फ का प्रयोग करते हैं कि आपस में लड़ना, एमंग देमसेल्फ। तो एमंग के साथ देमसेल्फ का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर एमंग जब दो से अधिक संख्या हो जाती है तो वहां पर हम एमंग का प्रयोग करते हैं। एमंग भी आपका जो है प्रीपोजिशन का कार्य करता है। अब इसके बाद आता है फ्राम। फ्राम क्या गई, फ्राम जो है, फ्राम का शाब्दिक अर्थ होता है से। अब फ्राम जो है समय के लिए भी प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, समय को बांटने के लिए भी प्रयोग किया जाता है, और एक स्थान विशेष के लिए भी प्रयोग किया जाता है। जब कोई किसी स्थान से आता है या किसी स्थान से अपने घर तक पहुंचता है तो वहां पर फ्राम का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे यू आर कमिंग फ्राम दिल्ली, आप दिल्ली से आ रहे हैं, आप दिल्ली से आ रहे हैं, तो इसी स्थिति में हम फ्राम का प्रयोग करेंगे। और भाई विथ मीन्स भी से होता है, फार मीन्स भी से होता है, तो हम यहाँ पर न विथ का प्रयोग करेंगे न फार का प्रयोग करेंगे, क्योंकि एक व्यक्ति दूसरे स्थान से आ रहा है तो उसके लिए हम से के लिए फ्राम का प्रयोग करते हैं। जैसे रामू इज कमिंग फ्रॉम लंदन, सीता इज कमिंग फ्रॉम हर हाउस, सीता अपने घर से आ रही, तो ऐसी स्थिति में हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। ही इज कमिंग फ्रॉम 12 o'clock, ही इज कमिंग फ्रॉम राइट टाइम, वो सही समय पर आया, सही समय से आया, तो वहाँ भी हम फ्रॉम का प्रयोग कर सकते हैं। कोई समय सही समय से आ रहा हो, हमारे पास पहुँच रहा हो। यू आर कमिंग हियर फ्रॉम लखनऊ वेरी राइट टाइम, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पूरी तरह से जो है हम एक समय के रूप में भी और एक स्थान विशेष के रूप में भी, जहाँ से जो व्यक्ति आता है उसके लिए भी हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। इसके बाद विथिन, विथिन का प्रयोग किस जगह पर करते हैं, दिस इज द लास्ट प्रीपोजिशन इन माई वीडियो माई डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर ध्यान देंगे, विथिन का मतलब होता है एक समय के भीतर, किसी समय के भीतर जब कोई कार्य होता है तो वहां पर विथिन का प्रयोग करते हैं। तो इसका आप एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल है दे डिड दियर वर्क विथिन टाइम, उन्होंने अपने कार्य को किया समयबद्ध तरीके से, अर्थात समय के अंदर किया, अर्थात उन्होंने अपने कार्य को समय के अंदर किया। तो यहाँ पर विथिन टाइम का मतलब होता है एक समयबद्ध रूप से, समय के भीतर किसी कार्य को समाप्त कर देना, वहां पर हम विथिन का प्रयोग करते हैं। तो ये सारे जो है जो प्रीपोजिशंस आपको बताए गए हैं, ये सारे ही प्रीपोजिशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परंतु जो है ये 4 टाइप के प्रीपोजिशन आपको हमेशा के लिए याद रखना है, कहाँ पर किस तरह से इसका हम प्रयोग करेंगे। कंफ्यूजन में बिल्कुल नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, किसी प्रकार से आपको डाउट में नहीं रहना है, इसलिए मैंने क्लियर किया है इसको। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सारे प्रीपोजिशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो इसके शॉर्ट इसका आप लेंगे, इसके शॉर्ट लेने के पश्चात जो है हमें कमेंट करेंगे। कहीं पर कोई चीज़ आपके समझ में ना आई हो तो हम पुनः उसको रिवीजन करेंगे, उसको सेटिस्फाई करने का प्रयास करेंगे आपको, तो आप ध्यान देंगे। अब मैं कुछ आपको सेंटेंस के रूप में आपको 4 सेंटेंस आपको दूंगा, जिसमें कि आप यूज करेंगे इस 4 टाइप की प्रीपोजिशन का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फर्स्ट सेंटेंस आपको बता रहा हूँ कि आई एम लिविंग, खाली स्थान, मुंबई। अब आप क्या प्रयोग करेंगे, इनका करेंगे, इनटू का करेंगे, ऐड का करेंगे, ऑन का करेंगे, आपके ऊपर निर्भर है। आई एम लिविंग डॉट डॉट मुंबई। दूसरा सेंटेंस आपको दे रहे हैं, द कैट फेल बेल, लिखा हुआ है द कैट फेल बेल। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर हम इनका प्रयोग करेंगे कि इनटू का करेंगे कि ऐड का करेंगे कि ऑन का करेंगे। यानी बिल्ली गिर गई कहाँ पर, कुएं में, द कैट फेल डॉट डॉट बेल लिखा हुआ। आगे देखेंगे ऐड का प्रयोग, आई एम राइटिंग व्हाइट बोर्ड, आई एम राइटिंग व्हाइट बोर्ड।
आप किसका प्रयोग करेंगे, ऐड का करेंगे कि आन का करेंगे, इनटू का करेंगे कि इन का करेंगे, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो आई एम राइटिंग डॉट डॉट व्हाइट बोर्ड। 4 नंबर सेंटेंस आप देखेंगे, माई बुक इज डॉट डॉट टेबल। अब आपको प्रयोग करना है, किसका प्रयोग करेंगे, किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग माई टीचिंग माय डियर फ्रेंड्स। तो इसी के साथ मैं चाहूँगा कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करेंगे, जिससे वीडियो हर किसी तक पहुँच पाए। इसी के साथ मैं इस वीडियो को क्लोज कर रहा हूँ। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।